बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नसीब एजुकेशनल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 मैथ के एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे और हमारा टॉपिक है ए शेप ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। फाइंड ए शेप ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमें टू पॉलिनोमियल्स गिवन है, इसका हमने बाई फैक्टराइजेशन मेथड एच सी एफ फाइंड करना है। इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, फिर इसमें से जो कॉमन फैक्टर होगा वो इसका एच सी एफ होगा। तो सोल्यूशन में इसको लिख देता हूँ x प्लस 6 होल स्क्वायर। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो मैं इसको 3 टाइम्स लिखता। अब इसकी बारी है एक्स स्क्वायर माइनस 36। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज 6 स्क्वायर 6 6 आर 36। तो मैंने इसको इस शेप में क्यों लिखा? बिकॉज इस तरह हमारे पास एक फार्मूला है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास फार्मूला है ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ आप कंपेयर कर लें, फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि हमने बाई फैक्टराइजेशन मेथड इसका इससे फाइंड करना है। तो लेके इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6, या पहले हम एक्स प्लस 6 लेके या माइनस 6 लेके ये मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा तो अब इसमें से कॉमन कौन सा है? x प्लस 6 यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी x प्लस 6 हैं, तो ये दोनों इसमें कॉमन है। ठीक है, x प्लस 6 इसमें कॉमन है। अगर यहाँ पर x प्लस 6 है तो इसके लिए और पेयर नहीं है। ठीक है, तो ये बस छोड़े, सिर्फ ये इसमें कॉमन है। कॉमन फैक्टर इसमें लेके, कॉमन फैक्टर इसके साथ लेके x प्लस 6, तो हमारा शेप भी क्या है x प्लस 6, ये हमारा शेप है। तो अब पार्ट 2 को देखते हैं, उसका हम शेप फाइंड करते हैं। अच्छा, पार्ट 2 में है x रेज टू द पावर 4 माइनस y रेज टू द पावर 4 एंड x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y रेज टू द पावर 4। इसका हमने बाई फैक्टराइजेशन मेथड इससे फाइंड करना है। सोल्यूशन में इसको इस तरह हम लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 4 माइनस y रेज टू द पावर 4। इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिकॉज 2 क्रॉस 2 से बनता है 4। तो इसको इस तरह लिखे x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैं, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, इसको आप ओपन कर ले इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ए की जगह और बी की जगह वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको मैं मजीद फैक्टराइज कर सकता हूँ, इसको मैं नहीं कर सकता फैक्टराइज, तो इसको वैसे ही लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसकी बारी है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो इसको यहाँ पर दोबारा लिखें एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर फिर होल स्क्वायर, और इसको मैं सेम उसी तरह लिखें। तो फिर इससे हमारे पास ये वाला फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ए बी की जगह, तो ये हमारे पास फिर बराबर हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2a हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, और b हमारा है वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू द पावर 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ y रेज टू द पावर 2 और फिर होल रेज टू द पावर 2। ठीक है,
तो ये फार्मूला ऐसे बन सकता है, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर है, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बी हमारे पास वाई स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर इसके साथ कंपेयर कर ले तो हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बी हमारे पास वाई स्क्वायर है, तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और फिर होल स्क्वायर, ये फार्मूले में इस तरह है, ठीक है। तो अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ये 2 टाइम इस पे स्क्वायर है ना, तो इसको हम विद 2 टाइम्स विद इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके फैक्टर बन गए, इसको हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। सो नाउ विच वन इज कॉमन इन बोथ ऑफ दीज, वो कॉमन है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका यहाँ पर कोई दूसरा कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई है, इसका यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें सिर्फ ये कॉमन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या ये आप इसमें ले ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों कॉमन है, इसको छोड़े, ठीक है, एक ही बात है। तो हमारा कॉमन जो फैक्टर है वो लेके, कॉमन फैक्टर वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमारा एचसीएफ हुआ, ठीक है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एचसीएफ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा एचसीएफ है। अच्छा, अब पार्ट 3 को हम सॉल्व करते हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पार्ट 3 में भी इस तरह हमने इसका सबसे पहले इसको हमने जो फैक्टरिंग फार्मूला है उसके शेप में लिखना है, फिर इसको फैक्टराइज करना है, वो फार्मूला फिर ओपन करना है, ठीक है। अच्छा, 3 को देखें, x माइनस 3 और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, इस तरह है, ठीक है। पता नहीं इसमें आई कम है या क्या मसला है। अच्छा, तो सॉल्यूशन में लेके इसको x माइनस 3, ये इसको हम नहीं फैक्टराइज कर सकते मजीद, तो इसको वैसे ही छोड़े, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसको मैंने इस तरह क्यों लिखा, पहले भी क्वेश्चन में इस तरह मैंने लिखा था, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमने लिखा, फिर इसको हम इस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब इसको मैंने 2 टाइम क्यों लेकर, यहाँ पर स्पेस स्क्वायर है, तो इन सब में कॉमन क्या है, यहाँ पर इसमें ये है x माइनस 3 है, यहाँ पर भी x माइनस 3 है, यहाँ पर भी x माइनस 3 है, इसके अलावा ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। सो द कॉमन फैक्टर जो हमारे पास कॉमन है वो है x माइनस 3, तो हमारा इस सेव किया हुआ x माइनस 3, ये हमारा सेफ है। अच्छा, अब हम पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 4 इसका फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो लेकिन 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2y होल स्क्वायर, इसका जो सेकंड एक्सप्रेशन है 2 रेज़ टू द पावर 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y होल क्यूब, और फिर थर्ड जो इसका एक्सप्रेशन है 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y, ठीक है। ये इसका थर्ड एक्सप्रेशन है, इसका हमने बाई फैक्टराइजेशन मेथड इससे फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर लेके, ये शायद पूरा इस बोर्ड पे हल भी ना हो सके, तो हम इसको डायरेक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर है फर्स्ट में, ठीक है, ये 2 क्यूब है ना, तो 2 को आपने 3 टाइम्स लिखना है, ये 3 स्क्वायर है तो आपने
3 को 2 टाइम्स लिखना है। यहाँ पर ये फैक्टर है x माइनस वाई होल क्यूब, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपने 3 टाइम्स लिखना है x माइनस वाई, फिर x प्लस 2y स्क्वायर है होल स्क्वायर है, इसको आपने 2 टाइम्स लिखना है। इस तरह आपने इसको 3 टाइम्स, फिर जो इसका पावर है उतना टाइम्स आपने उसको लिखना है। तो फिर इसमें से जो कॉमन होगा, जो इन तीनों में कॉमन होगा, दैट विल बी द सेफ ऑफ दिस 3 एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर 3 स्क्वायर हैं, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर हैं, यहाँ पर भी 3 स्क्वायर हैं, यहाँ पर 2 का बिल्कुल जिक्र भी नहीं है, तो उसको ये छोड़े। इसमें जो एक कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है, इसके कॉमन फैक्टर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। वो एक है 3 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। अब x माइनस वाई, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर वाला है वो इनमें कॉमन होगा, ठीक है। ये क्यूब है ना, वो यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसमें जो स्क्वायर वाला टर्म है वो इसमें कॉमन है, तो x माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर जो कॉमन है वो देंगे, यहाँ पर x प्लस 2y स्क्वायर है, यहाँ पर x प्लस 2y होल क्यूब है, यहाँ पर सिर्फ x प्लस 2y, तो ये x प्लस 2y ये इन तीनों में कॉमन है, तो ये यहाँ पर लेके x प्लस 2y, इसका हम स्क्वायर नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ पर सिर्फ वन टर्म है, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों में कॉमन है, दैट इज द HCF ऑफ these 3 expressions. So HCF is equal to 3 square into x minus y whole square into x plus 2y, तो ये इसका आंसर है। अब हम पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं, उसका इसे फाइंड कर दिया हम। ये भी मैं साफ कर देता हूँ। अच्छा, पार्ट 5 में है 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 2y रेज टू द पावर 4, और फिर है 6x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 6y स्क्वायर। थर्ड जो इसका एक्सप्रेशन है वो है 9x क्यूब प्लस 9y क्यूब। इसका हमने इसे फाइंड करना है, तो इसमें ये 2 कॉमन है, 2 इसमें से कॉमन ले ले, x रेज टू द पावर 4 माइनस y रेज टू द पावर 4, इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो इसको हमने इस वजह से हमने इसे ये कॉमन लिया। अब ये x रेज टू द पावर 4 है, ये माइनस y रेज टू द पावर 4 है, इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लेके 2 इंटू एक्स स्क्वायर फिर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर होल स्क्वायर, और फिर इस तरह, फिर इसको 2 को बाहर लेके, और फिर ये एक्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, यहाँ पर a की जगह x स्क्वायर है, b की जगह y स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो ये a असल में है, ठीक है। तो अब इसको हम मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, लेकिन इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते मजीद, तो इसको आप एज इट इज लेके, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास फार्मूला है इस तरह, x प्लस वाई और a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी या a माइनस बी, पहले आप a प्लस बी लेके या a माइनस बी लेके, इट डजंट मैटर। तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको आप लेके 6x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 6y स्क्वायर। अब इसको भी हमने इससे हम 6 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 6 इसमें से, यहाँ पर भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमने इससे इस वजह से 6 कॉमन लिया ताकि हम इसको ईजिली फैक्टराइज कर सके। अच्छा, और हम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम इसके फैक्टर बनाएं, तब ही इसका हम इससे बाई फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो वो लेके 6 इसमें से कॉमन है, तो वो हमारे पास फिर बराबर है ये वाला फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इसको हम कहते हैं फैक्टरिंग फार्मूलाज, तो वो बराबर हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो वो यहाँ पर आप लेके इसकी जगह a प्लस बी होल स्क्वायर लेके, ठीक है। तो a की जगह x है, b की जगह y है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ये सेकंड एक्सप्रेशन का हुआ। अब थर्ड एक्सप्रेशन जो है 9, इससे आप हम अगर 9 कॉमन ले ले, ठीक है, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास फार्मूला है, उसको आप ओपन कर ले, इसको हम इस तरह फिर लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस है तो फिर इसमें प्लस होगा, और इसके जो अंदर जो टर्म है यहाँ पे
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ पर फिर माइनस होगा प्लस वाई स्क्वायर। अब इन तीनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है? तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई है, और यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई। यहाँ पर 2 है, लेकिन इसमें भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी इसमें 3 है, इसके अंदर 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। तो ये इसमें कॉमन है एक्स प्लस वाई एक, तो कॉमन एक है हमारे पास एक्स प्लस वाई। दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये भी नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन तीनों में नहीं, इन दोनों में नहीं है। एक्स माइनस वाई भी नहीं है, तो सिर्फ ये इन तीनों में कॉमन है, तो दैट इज द HCF। HCF हमारे पास फिर है एक्स प्लस वाई, ये हमारा HCF है, एक्स प्लस वाई हमारा HCF है। अच्छा, ओके, थैंक यू।